ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। Welcome back to my channel, guys. This is number seven intuition, not number one. आई नो दैट कि पिछली वीडियो में जो है वॉइस की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले सारी वीडियो देखी थी अच्छे से, बट वो चीज़ें ख़राब हो गई। मुझे आप में से किसी मतलब ऑफ कोर्स इतने भी ज़्यादा व्यूअर हैं नहीं, बट एक ने बताया मुझे, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड मैंने एक्चुअली ये चीज़ सोची थी कि नंबर 7 इंट्यूशन जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टैरो रीडिंग करेगा या फिर ये कैंडल वैक्स करेगा, जो भी है, क्योंकि इंट्यूशन जो होती है वो किसी भी चीज़ को लेकर आ सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें स्पेसिफिक कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, यू नो। इंट्यूशन जो है वो विदाउट एनी फोर्स आती है, विदाउट एनी प्रैक्टिस आती है, और ये किसी किसी में इनबिल्ट होती है। तो मेरा जो बर्थ डेट है वो 7 है, एंड इसी रीज़न से मुझे इंट्यूशंस जो हैं वो आती हैं लोगों की, लाइक यू नो। और जब मैं मेडिटेट ज़्यादा कर लेती हूँ, या मैं मेडिटेशन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हम इस टाइम पे ज़्यादा मेडिटेट करते हैं एंड ऑल, तो मैं भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा ही मतलब पीक पे होती हूँ अपने मेडिटेशन के। तो उसकी वजह से मुझे कई बार ऐसे भी पता लग जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ठीक है ये इंसान ऐसे सोच रहा है, या ऐसे इंटेंशन लोगों के पता चल जाते हैं। तो नंबर 7 इंट्यूशन, इट्स जस्ट नॉट अबाउट दोस एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, टैरो रीडिंग, जस्ट वांट्स टू नो द यूनिवर्स एंड ऑल। ऐसा कहा जाता है कि जो नंबर 7 होता है ना, वो यूनिवर्स का नंबर है, एंड दैट्स ऑलरेडी हैव लाइक वो ऑलरेडी पावर होल्ड कर रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, एंड साथ में ये भी होता है कि उनके ऊपर किसी ना किसी देवी का, किसी न किसी भगवान जी का आशीर्वाद होता ही है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत दिनों बाद पता चली। मुझे एक्चुअल में जब खुद चीज़ें रियलाइज़ेशन हुई, खुद चीज़ों को दिखने लगी, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आई हैव दिस पावर। ठीक है, मैं और उससे पहले लोग इस चीज़ को बोलते थे कि नहीं, इट्स अनयूजुअल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कुछ बुरी एनर्जी होगी एंड समथिंग लाइक दैट। बट एक्चुअली इस इन सब चीज़ों के पीछे एक स्टोरी है। इफ़ यू गाइज वांट, ठीक है, तो मैं स्टोरी पक्का लेके आऊँगी इस चीज़ की, ठीक है। एंड मेरे साथ हॉरर चीज़ें भी बहुत हो रखी हैं, तो हॉरर स्टोरी भी आएगी इसी चैनल पे। इट्स नॉट, अगर मैंने डिस्क्रिप्शन पे ये लिखा है कि मैं टैरो रीडर हूँ, मैं फ्यूचर बता सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स इतना नहीं, आउट ऑफ चीज़ें जाके नहीं, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, ठीक है। मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई नो दैट। दूसरा ये सब चीज़ें हैं कि फेस रीड कर सकती हूँ, इंटेंशन ऑफ कोर्स वहीं से पता चल जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ से चीज़ें बहुत सारी रीड कर सकती हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें दिख जाती हैं कि हाँ, क्या है ये इंसान, कैसा है, क्या क्वालिटीज़ है इसके अंदर एंड ऑल। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। अब रही बात मेरी हॉरर स्टोरी की, तो वो मुझे आप लोग अगर रिक्वेस्ट करते हो या फिर ऐसा, मैं लेके आऊँगी ही वैसे, ठीक है। बट अगर चीज़ें बनी तो ऑफ कोर्स मैं लेकर आऊँगी उसे, ठीक है। नंबर 7 इंट्यूशन, मैं यही एक्चुअल में लास्ट में ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो नंबर 7 इंट्यूशन चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन सब चीज़ों पे बेस्ड नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट, मैं अगर रैंडम मुझे गाइडेंस आई तो मैं वो भी बताऊँगी। एंड ऑफ कोर्स ये वो वाले मैसेजेस नहीं होंगे कि ओके मुझे अभी ये मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से। ऑफ कोर्स मैं इस लेवल पे कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाता है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। अगर किसी के साथ कनेक्शन हो भी जाता है ना, तो वो 2-3 इंसान ही होते हैं। अगर मल्टीपल होंगे तो वो ऑरा क्लिनजिंग में बहुत टाइम लगता है। एंड एक टैरो रीडर को ये होता है कि अगर आप मुझे, टैरो रीडर तो चलो यार कार्ड्स वो करके बता देता है, ठीक है, बट जो इंट्यूशन वाले लोग हैं, जो हमारे जैसे हैं, जिनका हाथ पढ़ते हैं, फेस रीड करते हैं, वाइब रीडिंग करते हैं उनकी, तो उनकी एनर्जीज हमारे साथ रह जाती हैं।
बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि वो उनका कोई क्वेश्चन होता है जो वो पूछना चाहते हैं, बट वो स्टक रह जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना था। तो वो एनर्जी हमारे साथ रह जाती हैं एंड वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि वो फिर हमें उस इंसान के बारे में ऐसी-ऐसी चीज़ें बता देती है जो हम नहीं पता करना चाहते। तो मेरे साथ ऐसा जेन्युइनली होता है, क्योंकि मैं थोड़ी मतलब एक ऐसा कहा जाता है कि जो पॉज़िटिव एनर्जीज़ होती हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती हैं ये सब चीज़ें, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। इसीलिए बहुत कम वीडियोज़ आती हैं मेरी अभी स्टार्टिंग में भी, और ये सब चीज़ें मैंने इसलिए ट्राई करी है ताकि मैं उन सब चीज़ों को छोड़ के थोड़ा मैं उससे थोड़ा लेफ्ट आउट फ़ील करूँ। जेनुइनली मैं उस चीज़ से फ़ील करूँ कि हाँ, ठीक है, अब नाउ आई कैन रीड समवन एल्स। तो मैं वो एनर्जी को, वो वाइब को उसी टाइम छोड़ दूँ। आई नो देयर इज़ अ प्रैक्टिस, एक प्रोसेस होता है पूरा उस चीज़ को ठीक करने का, एंड वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बट मेरे साथ चीज़ें रह जाती हैं। एंड इवन दो मैं लोगों को भी, जो भी मेरे सामने आता है, मैं उनको बोल देती हूँ कि देखिए प्रभु, बात ये है कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में जो है, वो आप मुझसे नहीं पूछ रहे हो, तो वो मुझे पक्का दिक्कत देगा बाद में, एंड वो फिर मुझे आंसर पता लगेगा, मुझे चीज़ें पता लगेंगी, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम होगी कि हाँ, इनको कैसे पता है। तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, ओपन अप हो सकते हो मेरे साथ, ठीक है? एंड एक बड़ी बहन की तरह तुम लोग भी मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रूड होके जवाब दूँगी कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, मैं तो पैसे माँग लूँगी तुम लोगों से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इतना तो मैं भला कर ही सकती हूँ, आई मीन अगर आप लोगों को कोई गाइडेंस चाहिए या कुछ और, ठीक है? तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, ठीक है? एंड लास्ट वीडियो के लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरे साथ यही होता है एक्चुअली, इंस्टेंट चीज़ें आती हैं दिमाग में, इंस्टेंट चीज़ें ही होती हैं, और यूनिवर्स जो है वो मुझे ऐसे ही मेरे साथ वो खेल खेलते हैं, मतलब यू कैन से दैट मैं उनकी बच्ची हूँ, तो वो मेरे साथ खेल खेलते ही हैं। तो इसलिए आज मैं कैंडल वैक्स के साथ-साथ मैं थोड़े से रोज़ पेटल्स भी लेके आई हूँ, ठीक है? उसके साथ रीडिंग करेंगे, एंड आज का टॉपिक होने वाला है, इट इज़ फ्रॉम द फ्यूचर सेल्फ ऑफ योर्स, जो आपको मैसेज दे रहा है आज, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट फ्यूचर स्पाउट्स, इट्स अबाउट फ्यूचर सेल्फ। पहले मैंने सोचा था ये वीडियो बनाने का कि आज मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगी, लोगों को फ्यूचर स्पाउस का जो मैसेज होगा उनके लिए वो बताऊँगी, बट मेरा एकदम से ये वही इंस्टेंट ये चीज़ हुई कि नहीं, आज फ्यूचर सेल्फ का होगा, जो फ्यूचर से आप लोगों को खुद को मैसेज दे रहा है, ठीक है? तो बने रहिए, लेट्स डू इट, एंड ये कलेक्टिव ही होने वाला है, ठीक है? एक ऐसा स्टोरी ही मैं सुनाऊँगी आप लोगों को, ठीक है? तो बने रहिए, एंड कैंडल पोर मैं नहीं शो कर रही हूँ बिकॉज़ दैट्स वेरी टाइम टेकिंग, एंड मैं एक्चुअली उसमें पॉज़ कर जाती हूँ बीच में, क्योंकि मैं एनर्जीज़ गेन कर रही होती हूँ। तो वो मैं जब एंड हो जाएगा ना वो सब चीज़ें, तो फिर मैं सारी कलेक्ट करके आपको एज़ अ स्टोरी ही शो करूँगी, ठीक है? सो आप गुस्सा मत होना प्लीज़ इस चीज़ पे, या बुरा मत मानिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। गाइस, कैंडल मैंने पोर कर ली है, बट रोज़ पेटल मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ही पोर करूं, ठीक है? यूनिवर्स से मुझे ये चीज़ें आ गई तो मैंने कर दिया। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है? इट इज़ फॉर योर बेनिफिट। सबसे पहली चीज़ें जो मुझे आई वो ये है कि आप लोगों को ओवरथिंकिंग करना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज़ ओवरथिंकिंग कब आपको ख़त्म कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड ये मुझे जेन्युइनली आया। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, लोग अगर आपको गाइड भी कर रहे होते हैं ना, तो आप ये सोचते हो कि ये क्यों बोल रहा है, ये प्रेशराइज़ कर रहा है हमें, राइट? और इसकी वजह से आप अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो। सो प्लीज़ इट इज़ फ्रॉम द यूनिवर्स, ऐसा मत करो। मेडिटेट करो जितना हो सकता है। पता है, मैं यहाँ पे मेडिटेशन का म्यूज़िक भी लगा सकती हूँ, लाइक इफ़ यू गाइज़ वांट टू मेडिटेट विद मी, बट प्रॉब्लम ये है कि अ, जो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, तो दैट एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम, और मैं इतनी बड़ी म्यूजिशियन हूँ नहीं कि मैं खुद का कुछ क्रिएट कर सकूँ। तो मेडिटेट करो गाइस जितना हो सके उतना, ठीक है? अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं श्योरली एक मेडिटेट की भी वीडियो लेके आऊँगी, मेडिटेशन की, कि कैसे प्रॉपर किया जाता है। आप लोगों का ऑरा क्लेंजिंग हो गया, आप लोगों की जो नेगेटिविटी है वो थ्रो आउट करने के लिए, वो सब चीज़ें मैं ऑफ कोर्स लेके आऊँगी, ठीक है?
मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, तो मैं सब कुछ ही क्रिएट करूँगी, ठीक है? डोंट वरी, टाइम लगेगा, आई नो दैट, एंड आप लोग भी ऑफ कोर्स इतने लोग नहीं जुड़े हो मेरे साथ, बट कोई बात नहीं, ठीक है? विदिन टाइम सब कुछ सही हो जाएगा। एंड चीज़ें हैं कि आप लोगों को थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक देना पड़ेगा खुद को, बिकॉज़ आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो खुद के लिए। मैंने मेरी तीसरी वीडियो है आज, एंड मुझे तीनों बार यही चीज़ें जो हैं कंटिन्यूअस आई हैं कि आप लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। मुझे लगता है सिर्फ़ आप बाहर से शो करते हो कि आई एम सो गुड, आई एम सो गुड, बट आप नहीं हो। एंड मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी के आँसू भी निकल आए हैं, बिकॉज़ मेरे खुद के आँसू निकल गए हैं इस टाइम पे। प्लीज़ गाइज़, इट्स नॉट एंड, ठीक है? अभी एंड नहीं हुआ है कुछ भी। आप लोग ना लाइक फ्यूचर सेल्फ का ही मैं अभी अगर एक वो दूँ, तो वो बोल रहे हैं कि यार क्या है, बच्चा है क्या? असल में बच्चे ही हो आप, ठीक है? बट प्लीज़ दुखी मत हो, आपका फ्यूचर सेल्फ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप ऐसे खुद को इतना डिस्कनेक्ट कर लोगे चीज़ों से एंड ऑल। सो प्लीज़, ठीक है? अभी रोज़ पेटल डालती हूँ मैं साथ में, एंड देन आप लोगों की मैं स्टोरी रीडिंग ही करूँगी, ठीक है? जो फ्यूचर सेल्फ है उनकी तरफ से मैसेज है आपके लिए। सो मैं बिल्कुल ऐसे ही बात करूँगी, ठीक है? जैसे आप खुद से बात कर रहे हो, ठीक है? ओके, सो यू, यस, यू, तुम्हें पता है तुम इतने कमज़ोर नहीं हो जितना तुमने खुद को सोच लिया है। जितना तुम्हें लगता है कि हाँ, ये सब चीज़ें तो नहीं हो पाएँगी, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें यही लगता है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तुम जस्ट नेगेटिव हो थोड़ा, बट जब तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम कहाँ पहुँच गए हो इन 2 सालों में, तब तुम बोलोगे कि किस चीज़ के लिए परेशान था मैं। शायद भगवान तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, तभी इतनी प्रॉब्लम दे रहा है तुम्हें। और तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, लोग दूर जाएँगे, चीज़ें तुमसे दूर जाएँगी, पर पास आएँगे तो वो होंगे भगवान एंड तुम्हारी खुशियाँ। तुम खुद में जीना सीख जाओगे। तुम्हें फिर ये जो जिन लोगों के लिए रो रहे हो, वो लोग ज़रूरी नहीं लगेंगे तुम्हें। तुम अभी सोच रहे हो, तुम उनसे छूटना चाह रहे हो, पर नहीं छूट पा रहे हो। और पता है तुम्हें, अभी फ़र्क भी नहीं पड़ रहा मुझे। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा उन लोगों से। अगर वो सामने से भी निकल जाएँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि ये लोग कुछ भी नहीं है मेरे सामने। मैं स्ट्रॉन्ग ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पैसों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ उनसे, या शरीर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, नहीं। मैं मेंटली, इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि अगर मुझ पे अब कोई भी आ जाएगी तो मैं खड़ा हूँ। पता है हम रोते थे ना साथ में कि हाय! इसने मेरा साथ नहीं दिया, इसने मेरे को ऐसे क्यों बोला, इसने मुझे ये क्यों बोला, इसने मुझे क्यों नहीं पूछा। अब वही सब लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं, पर मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे रही हूँ। इन लोगों को ये लगता था कि हम जी नहीं पाएँगे इनके बिना। पर ये देखो, माना कि मैंने बहुत से अच्छे लोग भी खो दिए, पर उनकी जो वेल विशेस थी, वो मेरे साथ रह गई। एंड भगवान ने मुझे, और तुम सुनते हो ना रील्स पे कि भगवान गलत लोगों को जो है वो तुम्हारे इसीलिए रिमूव करता है लाइफ से, क्योंकि उन्होंने वो बातें सुनी है जो तुमने नहीं सुनी। पता है वो बातें मैंने सुन ली, और मैं खुशी मना रहा हूँ इस चीज़ की कि थैंक गॉड वो चले गए मेरी लाइफ से। अच्छा, एक और बात बताऊँ? हमने साथ में सपना लिया था ना
हमने वो सब करने का कि हम घूमने जाएंगे बाहर, हमें गोवा जाना है, हमें पहाड़ों पर जाना है, हमें नेपाल भी घूम के आना है। हम घूम लिए, पता है। अभी देख रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ही बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। पिछले कुछ महीनों से हमारी शादी की बातें भी चल रही हैं, पर उससे नहीं, जो भी है कोई और है, देखते हैं क्या होगा उसके साथ। अगर बात बनी तो ऑफ कोर्स जाएगी आगे। और पता है तुम्हें, अगले साल हमारी शादी है, फरवरी में। मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, इतनी टेंशन मत लो। हमें आगे हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ा मुझे बहुत, तभी मैं इतना स्ट्रांग बन पाया हूँ। अगर तुम अभी से ध्यान दोगे ना, तो शायद ये सब चीज़ें जल्दी हो जाए। और पता है, जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे ना, उसके पहले पड़ाव पर चढ़ चुका हूँ मैं। और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मम्मी पापा दोनों खुश हैं हमसे, दोनों खुश हैं। और पापा से लड़ाई होती थी ना हमारी, बहस होती थी, वो भी बंद हो चुकी है। अब पापा वो सब चीज़ें नहीं कहते। पापा ने हमें वो सब चीज़ें बोलना छोड़ दिया, अब तो वो उल्टा हमारा साथ दे रहे हैं। और पता है, मम्मी भी मॉडर्न हो चुकी है। पहले भी थी मॉडर्न, बट अब और ज़्यादा हो चुकी हैं, पता है। अब मेरी चीज़ें जो हैं बहुत संभाल के रखती है। वो जो बोलते हैं ना कि हाँ, गैप होता है, वो जनरेशन गैप मम्मी पापा के बीच में ख़त्म हो रहा है हमारे लिए। तुम्हारी दोस्त थी ना एक, सॉरी मेरी भी तो है, हमारी दोस्त थी, उसके साथ बातें बंद हो गई थी ना, दोबारा से शुरू है। पर हाँ, उस लेवल की नहीं है, बट उसने सॉरी बोल दिया है मुझे, तो ज़्यादा मत सोचना, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, और एक चीज़ पकड़ लो, एक चीज़ का नियम रख लो कि धर्म से चलो। धर्म का मतलब है, जो तुम्हारी ड्यूटीज़ है वो तुम पूरी करो, बाकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। जेन्युइनली बोल रही हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है जो हमने देखा अभी तक, आगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं हमारे लिए। और पता है, तुम सोचते हो ना नालायक फील हो रहा है मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं तो आलसी हूँ। जेन्युइनली बोल रही हूँ, या बोल रही हूँ, हम जीतने वाले हैं, पता है। तुम एक स्टेप लो, हम जीतने वाले हैं। तुम्हारा बस एक स्टेप लेना बाकी है, फिर जो तुम्हारे अंदर फुर्ती अपने आप आएगी ना, तुम जीत के रहोगी। तुम्हारे लिए जो भी चीज़ तुम्हारे लिए लिखी हुई ना, वो कोई नहीं ले सकता तुम्हारी चीज़, कोई भी। सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। वो छोड़ के गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। वो जस्ट एक फेज था, ट्रांजिशन फेज था। अभी खुद को बदलो। और पता, तुम मुझे पता, तुम किसी के कहने से नहीं बदलने वाली। जब तुम खुद कोशिश करोगी बदलने की, तब तुम बदल पाओगे। और ये लोगों को पहले ही अच्छा समझना बंद कर दो। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है, हर कोई तुम्हारी तरह अच्छा नहीं है। लोगों को पहचानना शुरू करो और उनसे दूर हटना शुरू करो। दुश्मनी नहीं रखनी है तुम्हें किसी से नफरत नहीं रखनी है, वो तुम्हारा दिल मैला कर देगी। तुम्हारी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में चेंज कर देगी। नफरत मत रखो किसी से, पर भूल जाओ।
सोच लो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तुम्हारे लिए। आई नो दैट तुम रो रही हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम ओवर थिंक कर रही हो, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हारे हॉर्मोन्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। इतना मत बिगाड़ो खुद को, तुम बहुत कुछ डिजर्व कर रही हो, बहुत सारी चीजें डिजर्व कर रही हो तुम लोग। तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। पहले खुद को शांत करो और फिर खुद पे काम करो, देखो फिर कैसे चेंज होता है सब कुछ। जय हो। गाइस, दिस इज योर रीडिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत पॉजिटिव फील हुआ आप लोगों के फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट करके। एंड मैं बहुत नम्ब फील कर रही हूँ अभी। द रीज़न बिकॉज मैंने इस रीडिंग से पहले भी मेडिटेट किया था एंड मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि आप लोगों की रीडिंग करते हुए भी मैं मेडिटेशन में ही थी। आई एम क्राइंग राइट नाउ। मेरे आंसू आ रहे हैं ये सब चीज़ें देख के, सुन के, आप लोगों के लिए, आप लोगों की एनर्जीज को अभी जान के। आई थिंक ये सेम वही पर्सन है जिसकी एनर्जी मेरे साथ कंटिन्यूस कनेक्ट हो रही है 3 दिन हो गए। पिछली ऑफकोर्स ये तीसरी रीडिंग है आज, कंटिन्यूस कनेक्ट हो रही है उस इंसान से शायद। आई थिंक यू नीड हेल्प, you have to talk to someone, you have to bring out your emotion. Please don't hold it in your heart. हमारा दिल जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें इतने बड़े बड़े इमोशन घर कर जाते हैं, आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ ओपन अप योर सेल्फ, प्लीज़ प्लीज़ टॉक टू समवन जिसको आपको लगता है कि ये मुझे जज नहीं करेंगे, ठीक है? या फिर ईमेल आईडी है मेरी, प्लीज़, ठीक है, उसमें ओपन अप हो जाओ। जेन्युइनली बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे कंटिन्यूस ये चीज़ आई है कि आपको हील करने की ज़रूरत है। आपको हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मैम। दिस इज़ फीमेल जिसका बॉयफ्रेंड अभी उसको छोड़ के गया है, एंड एट व्हाट स्टैंड्स आई नो, बट आई डोंट वांट टू प्लीज़, ठीक है? अपने आप की गलती मत निकालो, आपकी कोई गलती नहीं है। आप पीछे चले जाओगे 2 साल अगर ऐसे ही रहे तो। एंड यू आर सो मेनी, यू आर वर्थ, योर वर्थ इज so much than that boy. Please. I know प्यार मुझे कभी हुआ नहीं है तो मैं नहीं जानती प्यार के बारे में, बट प्लीज डोंट क्राई, जस्ट हील योरसेल्फ एंड प्लीज ओपन अप करो यार खुद को, ठीक है? और जो भी है और भी लोग हैं, तो आप लोग अगर कोई इमोशन ऐसा है जो आप होल्ड करके बैठे हुए हो, आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा। आप सेंसिटिव हो जाओगे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। आप ओपन अप करो, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। जो ऐसा कहते हैं ना कि यार लड़के एक्सप्रेस नहीं करते, लड़कियां एक्सप्रेस, यार प्लीज़, नो नो मैटर अबाउट जेंडर, प्लीज़ एक्सप्रेस करो खुद को, क्योंकि दिल ये नहीं देख रहा है कि मैं लड़के का हूँ या लड़की का हूँ। फीलिंग्स ये नहीं देख रही हैं कि मैं लड़के को आ रही हूँ या लड़की को आ रही हूँ, ठीक है? एक्सप्रेस करो खुद को, एक्सप्रेस करो, जो चीज़ें हैं वो बोलो, जो भी दिल में है वो बोलो, चाहे आप चिल्लाओ। हीलिंग का ही प्रोसेस है वो, रोना भी हीलिंग का प्रोसेस है। आप लोगों को एक चीज़ मैं बताती हूँ, अगर आगे कभी रोने का मन करे, मेडिटेशन पोजीशन में बैठ जाना। बहुत सारी मेडिटेशन के लिए पीछे ध्वनि होती है, म्यूजिक होता है, वो बजाओ अपने कानों में, साइड में लगा लो, एंड तब रोना। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, वहाँ से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी।
ठीक है? मैंने भी बहुत कुछ खोया है, मैंने ऐसे ही खुद को हील किया है, अभी मेरा हीलिंग प्रोसेस चल ही रहा है, ठीक है? तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, प्लीज़ खुद को हील कर लो, प्लीज़। अगर इंसान के सामने नहीं खोल सकते ना, तो भगवान के सामने जाके तो रो लो, वो तो इंस्टेंट आपको चुप करने आ जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर मेरा मूड ख़राब होता है या मैं बहुत दुखी होती हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, नेचर कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है मेरे साथ, जिससे मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, जिससे मेरा मूड इंस्टेंट चेंज हो जाता है। अगर मैं बहुत दुखी हूँ, अब ये चीज़ें बोलेंगे कि तो ऐसे भी है, बट मैं बिलीव करती हूँ, तो मैं मानती हूँ, मैं अगर खड़ी हूँ कहीं और मैं बहुत दुखी हूँ, तो वो हवा इतनी ठंडी चला देंगे मेरे चेहरे पर कि मेरा दिमाग सही हो जाएगा। कई बार मुझे एक छोटा-सा बच्चा दिखा देंगे जो हँस रहा है मेरी तरफ देख के, और ये रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि मुझे सपने आ रहे हैं। कभी चिड़िया, मुझे बड़ी पसंद है नेचर, तो मुझे उन नेचर के थ्रू ही यूनिवर्स अपना लव शो करती है। आप भी समझो, जानो खुद को, चीज़ों को समझो, एक्सप्रेस करो खुद को भगवान के सामने, जिसके सामने आप कंफर्टेबल फील करो, ठीक है? इमोशंस को होल्ड करके मत रखो, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ नुकसान देगा आपकी हेल्थ को, ठीक है? थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द वीडियो। कोई क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। किसी के इमोशन हर्ट हुए हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इंटेंशनली मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू सो मच। जय माता दी। हर हर महादेव।